हेलो एवरीवन वेलकम बैक। तो जमती आम मैंने प्रॉमिस करथिलु कि तुम मानकु फ्री रे यूट्यूब रे थ्योरी क्लास प्रोवाइड करिवु बोली। तो यहाँ हूँ फास्ट क्लास। यहाँ एक्चुअली जेटी सिलेबस और ओस्टेड सिलेबस दुईटाଙ୍କର ଏଇଟା कॉमन पार्टा। तो यहाँ आम फास्ट यूनिटा आज आम पूरा सारदे केवल किसी जोड़ा पार्ट गुड़ा अच्छी थ्योरी पार्ट गुड़ा मनकर जोड़ा होगा फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मोराल डेवलपमेंट ये सब थ्योरी गुड़ाक ये थ्योरी पार्टा केवल मुझे गोटे क्लास अपलोड मारदेवी टोटाली थ्योरी गुड़ा गोटे क्लास आउ सब जाक आज पढ़ीद ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करिया फास्ट रू। तो फास्ट आम देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आम जानी आम यूनिट ऑफ लाइफ कौन सेल आउ जो देख गोटे छोट छुआर गोटे छुआर तार फास्ट सेल कौन जाइगोट जाइगोट रु सी कौन सेल डिविजन हुए सेल डिविजन हुए सेल डिविजन है गोटे कंप्लीट कौन परिणत हुए गोटे कंप्लीट चाइल्ड रे परिणत हुए। तो ये जो सेल डिविजनटा तार कौन करेला ये सेल डिविजनटा तार साइज रे परिणत जो परिवर्तन करेला तार शेप रे परिवर्तन करेला तार कौन हाइट तार कौन वेट HAGH बस ता हाइट ता वेट ये सब कौन फिजिकल चेंजेस बेसिकली कौन कला फिजिकल चेंजेस करेला जो फिजिकल चेंजेस करेला ये फिजिकल चेंजेस को हमें कौन कहवा ना ग्रोथ कहवा। तो ये आम जानीगले कौन ना फिजिकल चेंजेस को हमें ग्रोथ कही था। तो कथा हो डेभलपमेंट क्या हमें कह डेभलपमेंट क्या ना डेभलपमेंट हूँ ओवरऑल चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसटा सी कौटू पाइब ना सोसाइटी पाइब जितेबाला सी सोसाइटी सहित मिसिब जितेबाला सी घर बाहर को जीव निजर बुद्धिर यूज कर मुझे जीवी कि सेठिकी जीवी मु कौनटा करी निजर बुद्धिर यूज कर से बुद्धिर यूजटा कौन आम कह कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तापर से जितेबाला गोटे जितेबाला स्कूल जीव कॉलेज जीव ता सांग साथी मिसिब तार इमोशनल डेवलपमेंट हम सोशल डेवलपमेंट हम से जो एक्सपीरियंस द्वारा तार जो ओवरऑल चेंजेसटा हम से चेंजेस को आम कौन कहवा ना डेवलपमेंट कहवा। तो आम देखिले जदि हाथ गोड़ बढ़ी जावाटा साइज से बढ़ी जावाटा जदि है सेल डिविजन द्वारा ताको जदि आम ग्रोथ कहले ताले सेल फंक्शन माने कौन ना से जो हाथ गोड़ बढ़ीगला से केमिति यूज करुच्ची सेटा हूँ सेल फंक्शन सेल फंक्शनटा कौन जीव ना डेवलपमेंट जीव। तो ये आम देखीद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो मेकानिज्म कौन ग्रोथ कौन सेल्युलर डिविजन इंक्रीज शेप एंड साइज ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो डेवलपमेंट कौन ना डेवलपमेंट गोटे सेल्युलर फंक्शन ब्रेन सेल्स फंक्शनिंग टू एनेबल थिंकिंग से भाभी चिंती कि एक्सपीरियंस द्वारा से कामटा को कर कि नहीं। तो आमर ग्रोथ होगा कौन क्वांटिटेटिव आउ येटा डेवलपमेंट आमर कौन होगा क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। तो ये आम गोटे सर्ट डिफरेंस देखीद जे ग्रोथ और डेवलपमेंटर डिफरेंसटा कौन आम जानिले ग्रोथ रे कौन गोटे बायोलॉजिकल आउ डेवलपमेंट कौन ना ओवरऑल चेंजेस बायोलॉजिकल भी आउ इमोशनल व मेंटल से सब जाक जीव ओके। तो तापर देखिले आम कौन ना आम ग्रोथटा को मापी पार आम तो कह व्हाट इज द हाइट 6 फुट कि 5 फुट आम व्हाट इज द हाइट ये मेजरेबल ये कौन ना एक्सेसिबल कैंट मेजर एटा को आम कहीं मेजर कर ना। देख मनकर आम जब कह सी सोशियली बहुत साउंड बा सोशियली गुड ता माने कौन सोशियली गुड माने कौन तो 5 सोशियल गुड ना 4 सोशियल गुड आम सेमती किसी तार क्वांटिटी अच्छी मापिया नो जदि तार किसी सेमती गोटे ना स्पेसिफिक मापिया किसी ना तो आम केवल एक्सेस ही करें आम कौन कह से सोशियली बहुत भल तार कम्युनिकेशन भल आम तो केवल एतिक ही कहीपर ना कि आम जो हाइट जमी आम कहले 6 फुट हाइट कि 5 फुट हाइट टाइप आम से कहीपर 50 kg आम से एठी कहीपर ना ओके। एटा गोटे ओनली एक्सेसेबल नॉट मेजरेबल एटा हूँ ग्रोथ आमर कौन ना मेजरेबल। तो ये आमर कौन होगा ओनली क्वांटिटेटिव जार क्वांटिटी थाए जहाँ मापी हम यहीटा क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एटा क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। तापटे कौन देख आम ग्रोथटा कौन जीवन सारा से बढ़ुव एमती बढ़ी बढ़ी से कौन स्वर्ग को पलैब माने टोटाली आकाश रे तो मुंड लगी कि मोटे नुह। तो ग्रोथ हूँ कौन स्टॉप्स एट सर्टन एज किंतु डेवलपमेंट कौन गोटे स्टॉप हो नो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस
KFC रो जो बुढ़ाटा 60 वर्ष बिजनेस ठिया कला तो बुद्धिर यूज करी कला ना तो सेतेबेले भी से डेभलपमेंट ही तार होउतला तो डेभलपमेंट कौन लाइफ लंग प्रोसेस एटा तो आम देखीदे तापर आम देखा जे डोमेन्स ऑफ डेभलपमेंटर कौन कौन डोमेन रही पार आम जान कौ डोमेन रही पार फिजिकल डोमेन कॉग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन तो आम देखीदे ये तीनटा जाक कौन ना आम जब फास्ट देखा व्हाट इज फिजिकल डोमेन जे फिजिकल डोमेन कौन फिजिकल एक्टिविटी मोटर ऑर्गन आम हाथ गोड़ एगुड़ा सब इनवल्व थी तो आम चलवा लेखा खेलवा एगुड़ा सब जाक कौन जीव फिजिकल डोमेन में जीव तो आम ये कौन लिखिदेव ना फिजिकल एक्टिविटी अक्षर गुड़ा भारी खराब हो छी तापर कौन लिखा मोटर ऑर्गन इनवल्व तापर कौन लिखा ना एग्जांपल लिखिदेव वॉक रन तापर राइट फिजिकल डोमेन में मुझे कहबी जो प्रकार भेदटा मुझे कहबी नेक्स्ट हूँ कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव माने कौन ना आम बुद्धिर आम जो यूज करुचे इंटेलिजेंस बा इंटेलेक्चुअल तो इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आम कौन यूज करुचे ना रिजनिंग रे यूज करुचु रिजनिंग लॉजिक नॉलेज ये सब हो गला तापर ब्रेन रो फंक्शन बेसिकली एटा कौन ना ब्रेन रो फंक्शन तो आम तो कौन कह कॉग्निटिव आमर फिजिकल सरीगला माने कॉग्निटिव सरीगला एबे होच कौन ना सोशियो इमोशनल कौन ना सोशल प्लस इमोशनल कौन ना आम सोसाइटी रे केमिति आम एडजस्ट हवा एडजस्ट इन द सोसाइटी तापर आम सोसाइटी रूल को फॉलो करवा फॉलो द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी से गुड़ा सब जगह आम कौन देखा सोशियो इमोशनल जीव ये जो तीनटा आर सब जगह आम डेभलपमेंट भल से पढ़ा आगू तो एबे खाली आम जस्ट खाली ओभरऑल तार गोटे ओभरव्यू नहीं जाऊँ कौन से पछकू तो आम बहुत भल से गुड़ा सब पढ़ा तो कौन है यहाँ कौन है एडजस्ट इन सोसाइटी आउटे कौन ना फॉलो द नॉर्म और रूल्स नॉर्म माने कौन रूल्स ओके तो नेक्स्ट आम जो देखा देख आमर जो ब्रेन आमर दुईटा पार्ट थाए गोटे हूँ लेफ्ट हेमिस्फियर गोटे हूँ राइट हेमिस्फियर लेफ्ट हेमिस्फियरटा कौन करे ना आमर लॉजिक पार्ट लैंग्वेज पार्ट और साइंस एंड मैथ पार्ट बेसिकली यही तीन को हैंडल करे ओके आउ राइट हेमिस्फियर कौन करे ना राइट हेमिस्फियर क्रिएटिविटी आर्ट एंड म्यूजिक इमेजिनेशन बेसिकली लॉजिक पार्टा लॉजिक माने जोटा मैथ फैथ जो सब जगह जीव आउ क्रिएटिविटी आर्ट म्यूजिक इमेजिनेशन एगुड़ा सब जगह राइट हेमिस्फियर जीव ठीक अच्छे तो आम देखिए लेफ्ट हेमिस्फियर आम देख कौन थी लेफ्ट हेमिस्फियर जो लैंग्वेज पार्टा थी ये जो बेसिकली जो लैंग्वेज पार्टा ये लैंग्वेजटा कौटी फॉर्म हुए लैंग्वेजटा आम कौटी फॉर्म हुए ना लैंग्वेज आम लेफ्ट हेमिस्फियर फॉर्म हुए तो ये जो ब्रोकास एरिया अच्छी ये ब्रोकास एरिया कौन हुए ना लैंग्वेजटा प्रोड्यूस हुए ये ब्रोकास एरिया कौन हुए ना ये जो पार्टा ब्रोकास एरिया ये लैंग्वेजटा प्रोड्यूस हुए और रनिकस एरिया कौन हुए ना लैंग्वेजटा रिसीव हुए मु तुमको एने जो कहबी मोर कौटी फॉर्म हो लैंग्वेज प्रोड्यूस मोर कौटी हो मोर ब्रोकास एरिया फॉर्म हो लैंग्वेजटा आ तुम्हें मैंने शुणुच जेहेतु तुम मैंने शुणुच तुम रिसीव कौटी हम रनिकस एरिया तुम मानकर रिसीव हम ओके सो ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट रे ब्रेन गोटे बहुत बड़ रोल थाए ओके तो ब्रोकास एरिया कौन रनिकस एरिया कौन आम जानीगले तो लेफ्ट हेमिस्फियर बेसिकली यहाँ होता है नेक्स्ट आम जो देखा फिजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स आम सब कौन कौन अच्छे देखो प्रिंसिपल तीनटा अच्छी गोटे हूँ सेफालोकॉर्डाल गोटे हूँ प्रॉक्सिमोडिस्टल गोटे हूँ ऑर्थोजेनिक आम तीनटा डिटेल देखीदे कौन कौन ता प्रिंसिपल गुड़ाक फास्ट हूँ सेफालोकॉर्डाल माने कौन माने सेफालो माने कौन कौडाल माने कौन सेफालो माने हूँ मुंड सेफालो माने कौन ना मुंड आ कौडाल माने कौन ना पाद सेफालो माने हूँ मुंड कौडाल माने हूँ पाद आमर मुंडरू पाद फास्ट कंट्रोल ओवर हेड देन आमको कौन आसो पाद जाके फुट को आसो तो फास्ट हूँ आम मुंडू को कंट्रोल आसो तापर आम पाद को कंट्रोल आसो सेटा हूँ मुंडरू पाद तो यहाँ जब आम देखिपर कौ प्रकार कहीपर देख मुंडरू पाद कौन एमती भर्टिकाल भी जाऊँ ना नहीं मुंडरू पाद मैंने भर्टिकाल यहाँ को भर्टिकाल थ्योरी भी कही आम सॉरी भर्टिकाल डेवलपमेंट भी कही नेक्स्ट हूँ बस यहीटा देख भर्टिकाल प्रिंसिपल कहुए हेड टू टो प्रोग्रेसन ओके फास्ट हेड मूवमेंट लास्टली वॉक
आम सब लास्ट आम वर्क करूँ फास्ट एम मुंड हलू तापर लास्ट रे वर्क करूँ तापरटा हूँ कौन ना ओके प्रोक्सिमो डिस्टल मुझे लिखिनी प्रोक्सिमो डिस्टल मुझे कहीदे देख प्रोक्सिमो डिस्टल कौन ना सेंटर टू पेरिफेरी देख सेंटर टू पेरिफेरी यहाँ हूँ सेंटर यहाँ हूँ पेरिफेरी ओके तो सेंटर टू पेरिफेरी कौन ना फास्ट आमर कौटा आउटवर्ड माने कौन ना फास्ट कंट्रोल ओवर चेस्ट फास्ट तार चेस्ट रे कंट्रोल आसो तापर कौन हम ना देन कंट्रोल ओवर फिंगर्स फास्ट कौन बडीटा कौन सी आग लेखा लेखि स्टार्ट करदेव कि मैंने गोटे छुआटा जन्म है सी तो फास्ट हल्ब ना बडीटा को आग हल्ब बडी हल्ब मैंने कौन छाती फाटी सेगुड़ा सब आग हल्ब ना कि सी उठब तो मैंने लेखा लेखि स्टार्ट करदेव ओ आ लेखि चलो सेमती नुह फास्ट कंट्रोल ओवर चेस्ट तापर कौन आसो तापर तार कंट्रोल ओवर फिंगर्स आसो जोटा कि आम कौन कह सिंपल टू कम्प्लेक्स तो नेक्स्ट आम देखा ऑर्थोजेनिक हूँ कौन ना ग्रॉस टू फाइन तो ये आम कथा आसो ग्रॉस कौटा फाइन कौटा ग्रॉस एटा ग्रॉस मोटर यहाँ हूँ फाइन मोटर तो आम देखी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर ग्रॉस मोटर कौन ना ग्रॉस माने बड़ 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 ऑर्गन कौन ना गोड़ मनकर होगा कि हाथ होगा एगुड़ा सब ग्रॉस मोटर आम कौन करूँ खेलू दौड़ू डेऊ प्लेइंग रनिंग जंपिंग एगुड़ा सब कौन ग्रॉस मोटर स्किल गला बास एबे हूँ कौन फाइन मोटर स्किल फाइन मोटर ना हैंडटा गोटे फाइन मोटर स्किल हाथ आम कौन करूँ हाथ माने आंगुठी ये हैंड लिखाई हैंड माने फिंगर्स आम कौन करूँ ना ड्रॉइंग करूँ राइट करूँ स्क्रिबलिंग माने गारेबा एमती गारेबा एगुड़ा सब स्क्रिबल कहुए तो आम जो लेखाटा ड्रॉइंग करवा स्क्रिबल करवा एगुड़ा सब कौन ना फाइन मोटर स्किल आम छोट छोट ऑर्गन ने मन कर हाथ में जो लेखा लेखि से हूँ फाइन मोटर स्किल ग्रॉस हूँ कौन ना डेइबा कूदवा एगुड़ा सब बड़ बड़ ऑर्गन को मूव करवा सेटा हूँ ग्रॉस मोटर स्किल सिंपल जिनस आम फास्ट कौन करता ग्रॉस टू फाइन जाऊ ग्रॉस टू फाइन कौन जाऊ ना फास्ट आम कौन आम हाथ गोड़ एमती हल्ई था हाथ गोड़ एमती मैंने बड़ बड़ ऑर्गन गुड़ा फास्ट आम जन्म बेले हल्ली थाए तापर कौन ना आम जो बड़ हो जाऊ आम जो 3 वर्ष 4 वर्ष हो जाऊ तापर आमको पेन बा पेनसिल दि जाए तापर आम लिखू है ये आम लिखू तो यहाँ कौन गोटे फाइन मोटर स्किल आमको प्रिसाइजली लिखार अच्छी तो ସେଇଟା ଗୋଟେ फाइन मोटर स्किल तो फास्ट आम ग्रॉस रु जाऊ फाइन को कौटू जाऊ ग्रॉस रु जाऊ फाइन को फास्ट आमर बड़ बड़ ऑर्गन जोटा कि हाथ गोड़ छाती फाती गोड़ सब मुवमेंट हम नेक्स्ट आमर कौन हम ना आम फाइन मोटर स्किल आम लेखा लेखि बा आंगुठी जो काम मैंने सूक्ष्म काम गुड़ा आम सेगुड़ाक पर करूँ लैटर रे करूँ ओके तो आम कौटू जाऊ ग्रॉस टू फाइन को जाऊ नेक्स्ट हूँ कजेस ऑफ डेभलपमेंटर कज कौन ना देख डेभलपमेंटर कज हूँ नेचर प्लस नर्चर यहाँ कौन आम कही ना नेचर प्लस नर्चर नेचर माने कौन ना हेरिडिटी और नर्चर माने कौन ना एनवायरनमेंट यहाँ मन रख नेचर माने हूँ हेरिडिटी नर्चर माने हूँ एनवायरनमेंट ओके हेरिडिटी कह हेरिडिटी कौन ना हेरिडिटी हूँ कौन हम गोटे बायोलोजिकल फैक्टर जोटा बापा माँ आसता है जेनेटिक ट्रांसफर रु आसता है बायोलोजिकल फैक्टर बा इनेट प्री डिपोजिशन माने तार जन्म है बेले सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ सी नहीं आसी तार बापा माँ ठारू से छुआ जहाँ सा नहीं आसी आम कह हेरिडिटी तापर आम कह जे एनवायरनमेंट कौन ना एनवायरनमेंट से लर्न करे कौन लर्न करे ना ताको आम नर्चर बोली भी कही था देख आम गोटे पिलाटा मन कर बहुत टैलेंटेड अच्छी तो आम ताको जदि गोटे भल स्कूल न दबा सी गोटे माने गोटे नॉर्मल स्कूल रे पढ़िबो सेठी टीचर भल नथिबे ताको ठीक से पाठ पढ़ी पार नथिबो ता पियर्स माने भल नथिबे ताको एजुकेशन ठीक से मिलिबोनी सी कौन ठीक से तार डेभलपमेंट हो पारिबो नो सी पाठ तो ठीक से जानी पारिबोनी तार माने इंटेलेक्चुअल डेभलपमेंट जति हवा कथा तार सेति हो पारिबोनी तो गोटे डेभलपमेंट पाई ओबियसली कौन नेचर सहित नर्चर गोटे हेरिडिटी फैक्टर सहित एनवायरनमेंट फैक्टर भी बहुत इंपोर्टेंट तो नर्चर कौन ना एजुकेशन भल मिलवा दरकार पियर्स माने भल रहा दरकार स्कूल्स टीचर्स एगुड़ा सब जान कौन एनवायरमेंटल फैक्टर तो डेभलपमेंट रे ओबियसली हेरिडिटी सहित एनवायरनमेंट भी गोटे बहुत मेजर रोल प्ले करे तो दुईटा में इंपोर्टेंट हेरिडिटी भी इंपोर्टेंट आउ एनवायरनमेंट भी इंपोर्टेंट तो नेक्स्ट आम देखा डेभलपमेंट इज इक्वल टू कौन ना हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट बस यहाँ मुझे कहती हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट डेभलपमेंट इज द इंटरएक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आउ इंटरएक्शन जब आम सिमिलर वर्ड देखा इंटरएक्शन इंटीग्रेटेड इंटर कनेक्टेड इंटर रिलेटेड इंटर ओवेन
एगुड़ा सब जाक मे भी ये जो 1 2 3 4 5 5 6टा वार्ड मे भी कौटे परीक्षा दे पारे। तो डेभलपमेंट इज तो कौटे हेरिडिटी और एनवायरमेंट मिश्रण मिश्रण आम कौन कही डेभलपमेंट कही। तो नेक्स्ट हूँ स्टेजेस ऑफ डेभलपमेंट डेभलपमेंटर कौन कौन स्टेजेस रही आम जाने प्रीनाटाल इनफेन्सी अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड आउट हूँ आडोलेसेंस ये 5टा स्टेज आम डेभलपमेंट रही। तो आम गोटे गोटे डिस्कसन करवा। फास्ट हूँ आमर प्री नाटाल स्टेज कौन ना देख प्री नाटाल कौट ना प्री आउटा नाटाल ये 2टा वर्ड रही। प्री माने कौन ना प्री माने हूँ पूर्व बा बिफोर आम जाने। नाटाल माने कौन ना नाटाल माने हूँ बार्थ। तो बिफोर बार्थ कौन देख गोटे जाइगोट रु गोटे फुल ग्रोन बेबी गोटे जाइगोट रु फुल ग्रोन बेबी ये जो डेभलपमेंट स्टेजटा यहाँ कहते हैं प्री नाटाल बिफोर बार्थ जो डेभलपमेंट हुए। बिफोर बार्थ डेभलपमेंट कौटा ना प्रेगनेंसी पीरियड जोड़ा से गुटा तो प्री नाटाल ना। तो ये केते दिन ना आम यहाँ कहीपर 270 डेज रु 280 डेज आउ वीक केते ना 40 to 42 वीक्स तार ड्यूरेशन हूँ यहाँ हूँ फास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेभलपमेंट यहाँ आम कौन कहीपर ना फास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेभलपमेंट। ओब्वियसली एटा फास्ट स्टेज ना जेहेतु गोटे जाइगोट गोटे सेल रु गोटे फुल ग्रोन बेबी हूँ तो ये गोटे फास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेभलपमेंट आम यहाँ कर ना। देख गोटे सेल रु मनकर गोटे एड़े बकेट ना तादर गोटे एड़े बड़ छुआटा हूँ मनकर तो ये केते गुणा माने मल्टीप्लाई हो इनफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई हो ना नहीं ये जो इनफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रेटा यहाँ तो कहते 270 डेज 9 मंथ ये इनफिनिटी गुणा हो जाऊँगी। तो रेट ऑफ डेभलपमेंट केते रेट ऑफ डेभलपमेंट कौन ये हाएस्ट कौन रही हाएस्ट रेट ऑफ डेभलपमेंट हाएस्ट इन प्रीनाटाल पीरियड रे रेट ऑफ डेभलपमेंट हाएस्ट रही। ये जो प्रीनाटाल स्टेज ऑफ डेभलपमेंट रे आमे आउ 2-3टा टर्म देखी था जोटा हूँ पेरीनाटाल एंटीनाटाल और पोस्टनाटाल। ये कौन देखी प्रीनाटाल तो आम जान कौन ना बिफोर बार्थ जब प्रेगनेंसी पीरियड। पेरीनाटाल कौन ना 2 to 3 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर बार्थ 2 to 3 वीक्स बिफोर और आफ्टर बार्थ को कौन ना पेरीनाटाल कही था। आउट हूँ एंटीनाटाल कौन ना ड्यूरिंग बार्थ आउ पोस्टनाटाल नाम हूँ आफ्टर बार्थ। ये मन रखियो ये दे दी द डेफिनेशन ट्रेट हूँ द एब्सोल्यूट हाएस्ट रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल मल्टीप्लिकेशन इनफिनिटी यहाँ गोटे कौन गोटे जाइगोटा है गोटे छोटिया सेलटा गोटे गोटे बड़ छुआ को परिणत कर कौन कर इनफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ होगा प्री नाटाल पीरियड आमर सरीगला। नेक्स्ट हूँ इनफेन्सी कौन ना इनफेन्सी पीरियड के ना बार्थ रु 2 इयर्स जाके गोटे छुआर जन्म हबार 2 वर्ष जाए आम कौन कही इनफेंट कही था इनफेन्सी स्टेज तार डेभलपमेंट चलता है। तो देखो बार्थ रु 1 मंथ जाए आम कौन कह ना नियोनेट कही था आम कौन कहू ना नियोनेट कही था। देखो ये टाइम से कौन करे ना चलने को प्रयास करे कथा कहिया को प्रयास करे तापर एटा को इमिटेशन करे बा आमे जहाँ करवा सी आमको अनुसरण करिया ट्राए करे। तो यहाँ को आम कौन कह ना इमिटेटिव एज कही था को एज कह ना इमिटेटिव एज आमे जहाँ जहाँ करवा सी आमर से जो कामटा को अनुसरण करिया ट्राए करे। तो सेटा को आम कौन कहले ना इमिटेटिव एज कहले कौन चलवा स्टार्ट करे वॉकिंग कथा कहवा भी स्टार्ट करे टॉकिंग ये सब स्टार्ट हुए ये सब कौन हुए ना स्टार्ट हुए। ओके ये सब स्टार्ट ही हुए एमाने शिखती केमी ना लर्न थ्रू देयर सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन लर्न थ्रू देयर सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन आ माने कौन ना देखो तुम्हें जब गोटे पिलाटा को मना कर ये गोटे करेन्ट सर्किटटा यहाँ गोटे बोर्डटा आधे तू हाथ मारू ना सी कौन तुम कथा शुण सी सीधा आसो हाथ मारिदेव जिते थे करेन्ट खाई तापर सी हाथ मारनी। तो सी कौन ता सेंस ऑर्गन बा मोटर ऑर्गन से शिखला ना नहीं जे ये जिनटा जब मुझे हाथ मारि ताहले मत करेन्ट मार। तो सी कौन कला ता सेंस ऑर्गन बा मोटर ऑर्गन से शिखला। तो ये जो इनफेन्सी स्टेजटा 12 ରୁ 2 वर्ष जाके पिला माने एमती ही शिखती सेंस ऑर्गन बा मोटर ऑर्गन शिखती
ये टाइम कौन से प्यारेंट उपर बहुत डिपेंडेंट था, प्यारेंट डिपेंडेंट था। तो यहाँ हूँ तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जे नियोनेट विंडो हूँ के बाथ रु 1 मंथ, बाथ रु 1 मंथ हूँ नियोनेट पीरियड। तापटे हूँ वाकिंग एंड टॉकिंग इमिटेटिव स्टेज, कारण लर्न प्राइमरली थ्रू मिमिक्री सराउंडिंग्स, सराउंडिंग रे जे थिबो आम चतुर्पार्श्व जे थिबो से तार भाया बिहेव करिया स्टार्ट करेंगे बा तांको अनुसरण करेंगे। तो सेटा हूँ इमिटेटिव स्टेज पड़ेगा। तार सोशल रियलिटी हूँ कम्प्लीटली प्यारेंट डिपेंडेंट, से प्यारेंट उपर डिपेंडेंट था। आ सेंसरी मोटर लर्निंग आ कौन सेन्स ऑर्गन बा मोटर ऑर्गन माध्यम से शिखी था। ठीक अच्छे, यहाँ है इनफेन्सी आम पड़ेगा। नेक्स्ट हूँ देख, तो रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ जो देखिए कौटा ना प्री नाटाल सब अधिका थाए, तापर इनफेन्सी थाए, तापर अर्ली चाइल्डहुड थाए। आम पूर्व देखी देखी आइले जे प्री नाटाल गोटे छोट सेल रु सी गोटे कम्प्लीट कौन गोटे कम्प्लीट बेबी तैयारी होउची। तो ओबियसली प्री नाटाल रेट ऑफ बार माने रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अधिका, तापर इनफेन्सी रे टिके कमिजिव, अर्ली चाइल्डहुड रे कमिजिव, तापर धीरे 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 कमिजिव। कहीं जदि एमती जीवन सारा बढ़ंता सी तो जाइए मुंडटा लागंता आकाश में। तो नेक्स्ट जब देखा अर्ली चाइल्डहुड, देख अर्ली चाइल्डहुड केते वर्ष 2 ରୁ 6 वर्ष पिला आम कौन कही था अर्ली चाइल्डहुड। एटी रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ ओबियसली इनफेन्सीटार स्लो हम। तो यहाँ ये जो स्टेजटा ये स्टेज को आम कौन कही था ना सेंसिटिव, सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये बेसिकली ये गोटे कौन क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कारण कौन ना देख ये जो स्टेज रे पिला माने कथा कहवा धीरे धीरे शिखी था टिके टिके कथा कहूँ। ये टाइम जो तुम सोधा शिखेदेव सी तुमको शोधे, भयंकर शोधे। तुम जो भल कथा शिखेदेव से भल कथा ही धीरे धीरे कहे। कारण ये टाइम लैंग्वेज माने एक्विजिशन कर कैपेसिटी बहुत अधिका थाए। जेहेतु लैंग्वेज एक्विजिशन कर कैपेसिटी बहुत अधिका थाए तो से कौन ना से लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी ये हो जाए। तो आम जो भाया इनपुट दबा से भाया लैंग्वेज आउटपुट बाहर। तापर ये एजटा को कौन कहुए ना टॉय एज कहुए। टॉय एज कौन कहुए ना एनिमिज्म प्रेजेंट थाए भितर। एवं तुम मैंने कह एनिमिज्म कौन ना एनिमिज्म हूँ से सजीव निर्जीव बा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स भितर से डिफरेन्सीएट करें ना। यहाँ लिविंग आउ नॉन लिविंग ये दुटा भर डिफरेन्सीएट से करें से मनकर जदि गोटे कंडेईटा कंडेईटा को भी से कौन जीवन भावती खाया पीवा दिखती यही टाइम। तो यहाँ एनिमिज्म जेहेतु एनिमिज्म थाए तो से कौन टॉय खेलती कंडेईटा को रियल भाविक सहित खेलती। तो यहाँ आम कौन कही टॉय एज कही था। ये कौन टॉय आटाचमेंट बहुत अधिका होता है ये एज्रे। तापर ये जो स्टेजटा को आम कौन कही प्री स्कूल कही था, प्री गैंग कही था, प्ले एज भी कही था, क्वेश्चनिंग एज कही था। कौन पाई ना प्री स्कूल माने 2 ରୁ 6 ना तो स्कूल तो से जाएनी। तो ये अंगनवाड़ी ही केवल पढ़ुची बा अंगनवाड़ी जाऊँगी। तो यहाँ को आम प्री स्कूल एज कहीपर, प्री गैंग एज भी कहीपर, आउ कौन प्ले एज कहीपर। आउ यही टाइम से बहुत अधिका क्वेश्चन पचारती तो आम कौन कह क्वेश्चनिंग एज भी कहीपर। जे बहुत कौन क्यूरोसिटी थाए जे एटा कौन सेटा कौन ये जो जिनसटा कुआड़े जाऊँ तू कुआड़े जाऊँ तू कहीं जाऊँ यही सब क्वेश्चनिंग एज से बहुत क्वेश्चन पचारती। तो आपको आम कौन क्वेश्चनिंग एज भी कहीपर। तापटे ये टाइम से रिपीटेटिव आंसर आम दे था, रिपीटेटिव आंसर दे था। तुम पचार अरे कौन खाइलु ना चॉकलेट खाइली चॉकलेट खाइली चॉकलेट 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 यही टाइप से कौन आंसरटा को रिपीट करती यही एज्रे। तो यहाँ कौन हो रिपीटेटिव आंसर दिखती। आउ ये कौन ना टेम्पर टांटोनम देखा से टेम्पर टांटोनम कौन ना जिद्दी करवा बहुत यही एज्रे से बहुत जिद्दी करती सीटा कौन हो टेम्पर टांटोनम होगा। आउ गोटे कौन ना एक्सप्लोरेटरी एज यही एज्रे से जेहेतु मुझे कहली क्यूरोसिटी बहुत अधिका थाए तो सी बहुत जिन एक्सप्लोर करने ट्राए करती। तो यहाँ कौटा एक्सप्लोरेटरी एज होगा। तो यहाँ आमर ओभरऑल कौटा ना चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड आम कभर करदे। नेक्स्ट हूँ लैटर चाइल्डहुड। लैटर चाइल्डहुड कौन ना लैटर चाइल्डहुड कौन हम ना यहाँ हूँ एलिमेंटारी स्कूल एज। कारण देख यहाँ हूँ 6 ରୁ 12 6 ରୁ 12 तो लैटर चाइल्डहुड ना। जदि लैटर चाइल्डहुड 6 ରୁ 12 हो गला
तो एठी से कौन फास्ट स्कूल जावा स्टार्ट करिवो तो एटा कौन होगला ना एलिमेंटारी स्कूल एज एलिमेंटारी स्कूल एज एटा होगला तापर कौन ओबियसली एटा फॉर्मल स्कूल एज भी बा कोटा कौन फॉर्मल स्कूल एज भी हम कही परिबा फॉर्मल स्कूल जो फास्ट क्लास स्टार्ट हो ना फास्ट क्लास स्टार्ट हो प्रथम क्लास जो स्टार्ट हो तो आम ताको फॉर्मल स्कूल एज भी कही परिबा गैंग एज एटा गैंग फैंग फॉर्मेशन करियो जाई स्कूल तापर आपको कौन कह ट्रबुलसम एज कह जाए ट्रबुलसम एज देख ये जो लैटर चाइल्डहुड यही एजटा को आम कौन कही था आम यहाँ मोराल एज भी कही था मोराल एज भी कही था आउ ट्रबुलसम एज भी TROU ट्रबुलसम एज भी कही था ये दुटा देख मोराल एज और ट्रबुलसम एज कौन ना देख मोराल एज माने कौन ना मोराल एज माने सी पूरा सबू कथा मानिब घर मन तो बापा माँ जदि कही जे तू आसला बेले जदि किए बाहर लोक किए चॉकलेट देला तू खाइबुनी से रूलटा तार जो रूलटा ता मुंडे रहीगला सेटा से बहुत सीरियसली नब ये जो 6 ରୁ 12 वर्ष पिला तुम किसी गोटे डाकब जे घरे मना करते तू ये कम करूनी आ तुम जो डाकब ये कम करा सी मोटे जीवनी से कम मोटे करना तो सेटा कौन होगला तार मोराल एज होगला किंतु गोटे जिनस कौन ना जेहेतु से धीरे धीरे बड़ हो टिके बड़ होला से कौन कर पेरेंट्स को कथा को रेजिस्ट कर जब मना करेंगे तू ये कमटा करू ना सी कह कहीं करी मु तो करी ये जो आडोलेसेंस आसिया पूर्व को टिके टिके सी कौन कर से जो कम गुड़ा सी बारंबार करने को ट्राए कर तो सी कौन कर ट्रबुल क्रिएट कर माने अन्य मान से ट्रबुल क्रिएट कर तो यहाँ आम कौन आउ केयरलेस बिहेवियर देख देख कौन कर केयरलेस बिहेवियर शो कर ट्रबुलसम एज भी आम आपको कहीपर मोराल एज भी कहीपर आउ ट्रबुलसम एज भी कहीपर ये धर कौन जिन हुए ना लॉजिक थिंकिंग बिगिन हुए लॉजिकल थिंकिंग ये स्टार्ट हुए लॉजिकल थिंकिंग ये स्टार्ट हुए तो नेक्स्ट देखा आडोलेसेंस आडोलेसेंस कौन ना देख जेनेराली आम जदि आडोलेसेंस एज देखा जेनेराली आडोलेसेंस एज के ना 12 ରୁ 19 बट अकॉर्डिंग टू हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ता अकॉर्डिंगली जो एजटा के आडोलेसेंस सेटा हूँ 10 ରୁ 19 केते 10 ରୁ 19 एटा हूँ अकॉर्डिंग टू हु एठी कौन कौन चेंजेस होता है आडोलेसेंस रे कौन कौन चेंजेस हुए फास्ट कथा पीबोडी स्टार्ट्स आडोलेसेंट रे पीबोडी तो स्टार्ट हो जाए ना देखो ये जो आडोलेसेंस पीरियडटा कौन ना देखो गोटे पिलाटा ना चाइल्ड अच्छी चाइल्डहुड तर चलती सी कौटी प्रवेश कर आडल्टहुड रे गोटे बड़ पिला हो जो आडोलेसेंसटा कौन ना ये जो मझे तार ट्रांजिशन पीरियड जो ट्रांजिशन पीरियडटा कौन ना आडोलेसेंस होची तार गोटे ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन कार ना गोटे हूँ चाइल्डहुड आउ गोटे हूँ आडल्टहुड आर ट्रांजिशन पीरियड हूँ आडोलेसेंस ये जो आडोलेसेंस वर्डटा यहाँ कौटू आसी ना आडोलोसियर रु आसी ये जो आडोलेसेंस वर्डटा यहाँ कौटू आसी ना आडोलोसियर रु आसी आडोलोसियर ये जो आडोलोसियर मीनिंग कौन ना ग्रो अप टू मैच्योरिटी ग्रो अप टू मैच्योरिटी तापर ये कम कौन टीन एज भी कही पारू ना के देख 12 13 13 14 15 टीन आसना तो एम देखो टीन एज भी कही था टीन एज कही था तापर हूँ ये कौन ना एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम आपको किए कही ना स्टैनली हॉल कही एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम किए ना हॉल कही स्टैनली हॉल कही ओके एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम माने कौन ना लाइफ रे एते हार्मोनल चेंजेस हुए आउ एते सडन ग्रोथ हुए जे सी निजे भी जानी पारे तार लाइफ रे कौन होउची जेंदे स्ट्रॉम आसिक हठात सब किना चेंज कर दिए आउ से टाइप रो ता एज ये जो एज रे कौन हुए ना ता लाइफ रे बहुत स्ट्रेस भी थाए आ हठात सब जिनस चेंज भी हो जाए तो से लाइक कौन कहते एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम कही था आम आउटी कौन हुए ना आइडेंटिटी क्राइसिस हुए आइडेंटिटी क्राइसिस कौन हुए
मनकर जड़े कौन देला 10th एग्जाम देला 10th एग्जाम से पास करगला तापर से कौन +2 पढ़ो +2 से साइंस नब ना आर्ट्स नब ना कॉमर्स नब सी ठीक से डिसाइड ही से करें ना सी जो एज रे तार एत मैच्योरिटी आसी न थाए जे सी कौन कर ठीक डिसीजनटा नहीं पार तो ओबियसली जेहेतु से कन्फ्यूज रहिबो तार आइडेंटिटी क्राइसिस तो आसीबो जानि परिबोनी से मु कोन करूची कोन नाही तापरे ए एज को हम कोन कहितो ना सालाड एज कहिताऊ सालाड एज बा टेंडर एज कारण मैच्योरिटी स्टार्ट होता है थ्रू मैच्योरिटी स्टार्ट्स तापर कौन ना स्प्रिंग एज कहिताऊ जेहेतु तार बहुत सारा हार्मोनाल चेंजेस हुए से अपोजिट जेंडर प्रति अट्राक्ट भी हुए तो ता जीवन में बसंत आसे तो यहाँ कौन स्प्रिंग एज कही यहाँ को आम कौ एज कही ना स्प्रिंग एज कही तापर ये कौन ना इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत ये हुए कौन हुए ना इमोशनल इनस्टेबिलिटी रुहे तापर तार मूड ये स्विंग भी बहुत हुए मूड स्विंग हार्मोनाल चेंजेस हेल्ले मूड स्विंग हम ना तापर ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट ये गोटे एग्जाम क्वेश्चन ये कौन तार देखा जाए ये माने एज रे कौन देखा जाए ना हीरो ओरशिप देखा जाए हीरो ओरशिप देखा जाए हीरो ओरशिप कौन ना मनकर सी गोटे क्यारेक्टर देखीदेला मनकर गोटे रजनीकांत जो क्यारेक्टरटा थिला जो शिवाजी द बस रे नंडा होकर कॉइन घुराउला मनकर गोटे पिलाटा यही एज्र पिलाटा सी देखीदेला से क्यारेक्टरटा को देखिले कौन कर माइंड रे जब से क्यारेक्टरटा स्ट्राइक करीगला सी कौन कर से जो हीरो ओरशिप मान हो जो क्यारेक्टरटा को सी निज निज ये आप्लाय कर निजर माइंड रे से निज उपर से आप्लाय कर सी नंडा होकर एमती कॉइन बुलेब बुझिपार से निज उपर आप्लाय कर ट्राए करे बा मु से हीरो बा मु से क्यारेक्टर भली हेबी बा शक्तिमान भाया मुझे शक्तिमान क्यारेक्टर देखीदेला तो शक्तिमान भाया मु भी छात उपर डेई पड़ी मु भी उड़ीजी छात उपर डेईबिनी ओबियसली छात उपर डेईकि मु उड़ीबी से भाया यहाँ को आम कौन कह ना हीरो ओरशिप कह तुम्हें शुणी शक्तिमान जितेबाला आसूला सीरीजटा आसूला बहुत पिला डेई पड़ते छात उपर कौन पर डेई पड़ते ना हीरो ओरशिप डेई पड़ते से मैंने भाविले मु भी शक्तिमान हेबी मु भी छात उपर कौन उड़ीजी तो यहाँ होगला हीरो ओरशिप होगला तापर पियोर ग्रुप इंटराक्शन मोर हो जाए ओबियसली पियोर ग्रुप इंटराक्शन अधिका हो जाए इंटराक्शन मोर होता है तापर आउ कौन हुए ना अपोजिट सेक्स अट्राक्शन हुए ओबियसली तापरटा कौन हुए ना सर्च फॉर इंडिपेंडेंस यही टाइम रे पिला माने रेबेलियस हो जाती रेबेलियस माने कौन निजर इंडिपेंडेंस पाई तांको प्राइवेट स्पेस दरकार प्राइवेट रूम दरकार से टाइप रो कौन ना तांको से माने कौन रेबेलियस हो जाती तांको निजर इंडिपेंडेंट दरकार से माने तांको कथारे कि इंटरफेयर करने को से माने पसंद करंदिनी जे मु जदि कामटा करुँची तो घरे बापा माँ मैंने से माने अलग ये करूँ मो कथार इंटरफेयर न करूँ सेटा कौन यही एज्रे से भावनाटा आसता है उठे कौन ना हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होता है यहाँ मन रख हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौटी हुए ना हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट आम एडोलसेंस हुए आ हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कौटी हुए ना हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कौटी हुए इन्फेंस हुए नो इन्फेंस नो प्रीनेटल हुए प्रीनेटल हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट आ हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौटी ना हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची एडोलसेंस हुए तापर ये सडन चेंज हो जाए जो हाइट फेसियल बियर्ड फेड पलि आसे दाढ़ी बाड़ी उठी जाए तापर बॉडी चेंज हो जाए पो पिला मानकर वॉइस चेंज हो जाए तापर यही सब हुए सब चेंजेस आ तो ये आमर डेभलपमेंट आउ स्टेजेस ऑफ द डेभलपमेंट आमर सरीगला ये सरीगला माने कौन ये आउ जहाँ जहाँ सब बाकी रहा तुम मैंने भावुव आउ जहाँ जहाँ सब बहुत कथा मुझे कहलिनी सेटा आम कौन पढ़ा ना जिते बड़े मु थियोरी ऑफ डेभलपमेंट्स पढ़ेबी जोटा कि सेकेंड रे अच्छी सेकेंड पार्ट मो सिलेबस जो देखी से आम थियोरी ऑफ डेभलपमेंट पढ़ा से जो 5-6टा थियोरी जी अच्छी मुझे देखनी ठीक से केतटा थियोरी अच्छी जितटा भी थियोरी अच्छी आम सब थियोरी जी सब पढ़ा से थियोरी आम आउ नेक्स्ट जी सब मैंने रहा से सब जगह आराम से कवर हो तो तुमको टेंशन नवार कि ना एति जोड़ा पढ़ा आम आराम से पढ़ा तो आमर डेभलपमेंट आउ स्टेजेस ऑफ द डेभलपमेंट आमर सरीगला नेक्स्ट आम देखा कौन ना सोशियालाइजेशन कौन ना देख आमको अरिस्टोटल कौन कहते अरिस्टोटल कौन कहते ना मैन इज ए सोशियल एनिमल मैन
ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ୍। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମନେକର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ କେଉଁ ଗୋଟେ କି ବିଙ୍ଗ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିଙ୍ଗ ନା ନାହିଁ? ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିଙ୍ଗ। ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛି? କିଛି ସମାଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ବିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଉଛି? କିଛି ଗୋଟେ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ ନା। କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିଙ୍ଗଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ବିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜରୁ କ'ଣ କରିବା? ସମାଜର ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବା, ରୁଲ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଫଲୋ କରିବା। ତାପରେ ଆଡପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଆଡପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଡପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ମନେକର ନା ୟୁଏସ୍ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇରାନ ଏଇନା ୟୁଏସ୍ ମନେକର ମିସାଇଲ୍ ମାରିଲା, ଇରାନ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବୁଲି ପାରିବେନି। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଆଗରୁ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଏଇଟା ମନେକର ଦେଶଟା ହେଲା, ତ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆରାମସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ଦେଶର ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ପୁରା ମଜା ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମିସାଇଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ିବାର କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ ବୁଲିବେ? ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ବଙ୍କରରେ ରହିବେ, ତାପରେ କିଛି ନର୍ମସ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ? ଆଡପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟିର ହାରମୋନିକୁ ଆମେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା? ସୋସାଇଟି ହାରମୋନି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ରହିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମର ସ୍ପିଡ଼ ଲିମିଟ୍ କୁହାହେଇଛି ଗାଡ଼ିର ଯେ 50-60ରେ ଆରାମସେ ଚଲେଇବୁ, ଆମେ 200ରେ ଘୁଁ ଘୁଁ କରିକି ନେବା ଯଦି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ନର୍ମ? ସେଇଟା ସୋସାଇଟିର ନର୍ମ ନୁହଁ। ଚାଲାଣ ତ କଟିବ, ଅମଣିଷ କୁହାଯିବ। ଆମକୁ କଲଚର, ବିଲିଫ୍, ସୋସିଆଲ ରୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଲୋ କରିକି କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବିଇଙ୍ଗରୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବା? ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ବିଇଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ହୁ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କଲ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଦେଖ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏଜେଣ୍ଟ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କେଉଁଟା ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ କିଏ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଉଛି କେବଳ ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏଠି କେବଳ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ନହେଲେ ଏଇନା କିଛି ପିଲା କହିବେ ଯେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1 ମିଲିୟନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କୁହାହେଉନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ନମ୍ବର ତୁମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ନୁହଁ। ତ ଏଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କିଏ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ତ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା ପ୍ରାଇମେରୀ, ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କିଏ? ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ ବି ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ନା ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯିଏ ବି ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଯିବ ନା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଓଭିୟସଲି ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ନା। ତାପରେ ପିଅର ମାନେ ଯିବେ, ତାପରେ ଟିଚର, ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ, ତାପରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କହିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା, ଏଠି ଆମେ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ କହୁ ନା ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ବା କିଛି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି 1 ୱେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 ୱେ। ଦେଖ 1 ୱେ ଆଉ 2 ୱେ ମାନେ କ'ଣ? 1 ୱେ ମାନେ କ'ଣ? କେବଳ ଆମେ ମନେକର କେବଳ ଶୁଣିବାଟା କ'ଣ 1 ୱେ। ମନେକର ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ ବା ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛେ ବା ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ,
ସେଠି ତ ଆମେ ଯାଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କଥା ହେବାନି ନା। ତ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭିରେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏଠି ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ବା ଆମେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ କିଛି ଦେଉନେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଗଲା ନା ୱାନ୍ ୱେ। ୱାନ୍ ୱେ କେଉଁଟା ନା ଓନ୍ଲି ରିସିଭ୍। ଓନ୍ଲି ରିସିଭ୍ କେଉଁଟା ହେଇଗଲା ନା ମିଡ଼ିଆ, ତାପରେ କେଉଁଟା ହେଲା ଟିଭି, ତାପରେ କେଉଁଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ିଓ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ୱାନ୍ ୱେ। ଟୁ ୱେଟା କ'ଣ ନା ଟୁ ୱେ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପ୍ଲସ୍ କହିବା, ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍, ଗିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିସିଭ୍। ଗିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିସିଭ୍ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ କିଛି କହୁଛୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପିଅର ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ଟିଚର ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପ୍ଲସ୍ କହିବା। ତ ଦେଖ ଟୁ ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେଇଗଲା ନା ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଏ ହେଇଗଲା ନା ପିଅର ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ହେଇଗଲେ ପିଅର ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଓକେ, ତ ଟିଚର ହେଇଗଲେ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଟୁ ୱେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ୱାନ୍ ୱେ ଟୁ ୱେ। ୱାନ୍ ୱେ କ'ଣ, ଟୁ ୱେ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ୱେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଶୁଣୁଛେ, ଏଠି କ'ଣ ଓନ୍ଲି ରିସିଭ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲେ କି ଟିଭି ଶୁଣିଲେ ବା ରେଡ଼ିଓ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ। ସେଠି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛେ କି ନୋ, ସେଠି ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛେ, ସେଠି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁନେ। ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁନୁ ତ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଜେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ୟାସିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ୟାସିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଗିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିସିଭ୍, ଟୁ ୱେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ଟିଚର ହେଇଗଲେ, ପିଅର ମାନେ ହେଇଗଲେ, ଆଗ ସହିତ ଆମେ ବି କଥା ହେଉଛେ, ସିଏ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ବି କିଛି କହୁଛେ ନା, ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିବା ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି କହିବା ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବେସିକାଲି 4 ଟାଇପ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏନି ୱାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଆଉ ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଦେଖିବା ନା ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଆଉ ତାପଟେ ହେଉଛି ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଦେଖ ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ବେଲ୍। ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ବେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟା ଆଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ବେଲ୍। ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ କରିଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସେମିନାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ର 3 କି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ସେ ଯେଉଁ ସେମିନାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା ମୋର, ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 30ରୁ 40 ଥର ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 30ରୁ 40 ଥର ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ 30ରୁ 40 ଥର ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଠି ପ୍ରିପେୟାର କଲି ନିଜକୁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମନେକର ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ USA ଯିବ, USA ବା କାନାଡ଼ା ଯିବ, ଏଠି ସେଠି ତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳିବନି କି ଓଡ଼ିଆ ଚଳିବନି, ହିନ୍ଦୀ ଚଳିବନି ବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳିବନି, ସେଠି କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶଟା ତୁମେ ସେଠି କହିବ, ସେଇ ଇଂଲିଶଟା ତୁମେ କେବେଠୁ ମନେକର 2 ମାସ ହେଲାଣି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ, 2 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶଟା କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହେବି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରୁଛି ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ନା ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଭ୍ କରିଗଲ, ସେଠି ତ ତୁମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସୋସାଇଟି ସହିତ ସେଠି ପୁଣି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଯେଉଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଆମେ ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କହିଥାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ୟେସ୍। ଏଇଠି ମନେକର ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁଠି ଗଲ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୁମେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଗଲ। ତୁମେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠି କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାନାଡ଼ା ଚାଲୁଛି,
ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କାନାଡ଼ା ନା କନ୍ନଡ଼ ବୋଧେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଛାଡ଼। ସେ ଯେଉଁ ବି ଭାଷା, ସେମାନେ ଯଦି ତୁମେ କନ୍ନଡ଼ ନ କହିବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଟୋ ଫଟୋରେ ବି ନେବେନି, ତୁମକୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ହେକ୍ ବାହାର ବାହାର ଅଟୋରୁ ବାହାର, ତୁ ସେଇଠି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହିବୁ ମାନେ କନ୍ନଡ଼ କହିବୁ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ଗଲା କେଉଁଠି ଗଲା, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଗଲା, ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ସେଠି ଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାନାଡ଼ା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନାଡ଼ା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କ'ଣ, ତାକୁ ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ସୋସାଇଟି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ରିଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ କଲା ବା ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ସିଏ କଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ସେ ଯେଉଁ ରିଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଲା, ସେଆକୁ ଆମେ କହିବା ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ କେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଇନଫ୍ୟାନ୍ସି। ଆଉ ପ୍ରି ନାଟାଲରେ ତ ତୁମେ କହିବନି ଯେ କିଏ ଯାଇ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଇନଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓଭିୟସ୍ଲି। ଇନଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ନା ଫ୍ୟାମିଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଲେଖି ଦେଉଛି ଖାଲି, ହେଲା ଓକେ। ଇନଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ହେଇଗଲା କିଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା। ତାପରଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ କିଏ ହେବ ନା ନେବର ପଳାଇ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପଳାଇ ଆସିବ, ଓଭିୟସ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବ, ସେ ଘରକୁ ତ ବାହାର କରିଦେବେ ନା, ସରି ବାହାର କରିଦେବେନି ନା। ତାପରଟା କ'ଣ ପିଓର ପଳାଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ବି ପଳାଇ ଆସିବ, ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ବି ପଳାଇ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ କିଏ ନା କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁ, ବା ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଟିଚର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଅଧିକା ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପରେ କିଏ ନା ଆଡୋଲସେନ୍ସ। ଆଡୋଲସେନ୍ସ ମାନେ ସେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ପଚାରିବ, ଟୋଟାଲ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବ ତୁ ବାପା ପଳା, ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖେଳିବି। ସିଏ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନିବ? ଏବେ ସେ ଆଡୋଲସେନ୍ସରେ କାହା କଥା ମାନିବ? ସିଏ ଏବେ ମାନିବ ପିଓରମାନଙ୍କ କଥା। କମ୍ୟୁନିଟି ତାର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଯିବ ତାର। ସିଏ ଏବେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର କ'ଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପିଓର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ପିଓର ରହିଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ରହିଲେ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ, ତା ମାନେ ପ୍ଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇମାନେ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ସ୍କୁଲର ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ? ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ଦେଖ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆମେ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ତ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ସେ ରୋଲ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସ୍କୁଲ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଏଇନା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ତ ସ୍କୁଲ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସ୍କୁଲଟା ସୋସାଇଟିର ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବ, ତାକୁ କୋଅପରେସନ୍ ଶିଖେଇବ, କୋଲାବୋରେସନ୍ ଶିଖେଇବ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଶିଖେଇବ। ତ କେମିତି ଶିଖେଇବ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବ, ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଠି ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ତାକୁ ତାକୁ ଖେଳେଇବ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ଦେବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବ। ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିଲି ବୋଧେ, ୟେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାର କୋଲାବୋରେସନ୍, କୋଅପରେସନ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ତାର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆମର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ, ୟେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ, କୋଅପରେସନ୍, କୋଲାବୋରେସନ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ କିଏ ବଢ଼େଇବ ନା ସ୍କୁଲ ବଢ଼େଇବ। ଓକେ, ଇନପୁଟ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନପୁଟ୍ସ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଇସବୁ କାମ କରିବ।
आउटकम्स कौन ना ये सब आउटकम ये जो क्यारेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक पिला भितर डेभलप हम ओके यहाँ हूँ इनपुट यहाँ हूँ आउटकम्स। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ लास्ट टॉपिक रहा जोटा हूँ ग्रुप आइडेंटिटी वर्सेस ग्रुप कन्फर्मिटी। ग्रुप आइडेंटिटी कौन आ ग्रुप कन्फर्मिटी कौन। ग्रुप आइडेंटिटी हूँ योर आइडेंटिटी इन द ग्रुप से ग्रुप रे तुमको सी कौन भावे बोली जानी माने कौन बोली तुम्हें कौन बोली सी जानी। मन कर गोटे 5 जणिया ग्रुप अच्छे 5 पीपुल लिखाटा ठीक हेनी 5 चाइल्ड लिखिद 5 चाइल्ड भी नुह मन लिखिद 5 स्टूडेंट्स लिखिद ओके 5 स्टूडेंट्स गोटे ग्रुप अच्छे ए ग्रुप रे मन कर ये गोटे ए बोली गोटे पिलाटा ए बोली पिलाटा आर कौन ना ये बहुत भल गीत बोले बहुत भल सिंग करे तो आकु आर ग्रुप आइडेंटिटी कौन ना सिंगर। जदि गोटे बाहर किए जब पचार अरे तुम ग्रुप रे सिंगर किए समस्त कहे ए हूँ सिंगर ए हूँ सिंगर तो यहाँ हूँ तार कौन ग्रुप आइडेंटिटी ए रो ग्रुप आइडेंटिटी कौन से हूँ सिंगर से हूँ ग्रुप रो यूनिक तुम्हें कौन कर योर एबिलिटी कौन बा स्पेशल एबिलिटी तुम कौन से हूँ ग्रुप आइडेंटिटी। नेक्स्ट हूँ ग्रुप कन्फर्मिटी। ग्रुप कन्फर्मिटी कौन ना कौ जिनसटा कन्फर्म कर तुम्हें से ग्रुप रो बिलंग कर बुझिपाल कौटा जिन कन्फर्म कर मन कर गोटे स्कूल अच्छी एबी बोली गोटे स्कूल अच्छी ओके ये जो एबी स्कूल जो गोटे बाहर लोकटा मन कर ये गोटे आइला गोटे लंडन गोटे लोकटा आइला गोटे लंडन गोटे लोकटा आइला सी जान कि जो एबी ग्रुप रो जो पिला मनकर 5टा अच्छा एठी पिला ये जो 5टा पिला अच्छा सी जान केमी ये जो 5टा पिला भितर यही जो पर्टिकुलर मझी पिलाटा यही जो पिलाटा मुझे मार्क कर पिलाटा एबी ग्रुप रो बोली केमी जान ना जदि से ग्रुप रो यूनिफॉर्म में थी बुझिपार बा सेमती किसी स्पेशल साइन थी गोटे हाथ गोटे टाटू कर जे एबी लिखिक टाटू कर तो किसी गोटे से ग्रुप रो बिलंगिंग तो किसी गोटे स्पेशल तार थिबा दरकार ना नहीं जमती यूनिफॉर्म से हूँ ग्रुप कन्फर्मिटी आम कहवा तो सेटा कौन ना मेंटेन रूल्स और रेगुलेशंस। रूल रेगुलेशन कौन ना यूनिफॉर्म पिंधिक आसबू आई कार्ड पकेबू से हूँ ग्रुप कन्फर्मिटी बस यही ग्रुप रो बोली कौन हम ताको कन्फर्म कर ग्रुप कन्फर्मिटी। ग्रुप आइडेंटिटी और ग्रुप कन्फर्मिटी भितर तुम्हें फरक जापर ठीक अच्छे। तो दिस इज द एंड सो आज ये थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि तुम मानकर किसी डाउट रहा कमेंट सेक्शन में जनइब आउ जदि किसी तुम किसी जदि सजेशंस थी जे स्पीड हो जाऊँगी आउ टे इन डिटेल पढ़ेगा कि आउ टे कम माने अधिका डिटेल्स हो जाऊँगी आउ टे कम कम रे सारीदे अप टू यू तुम्हें मैंने आराम से कमेंट कर जन पार। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल कारण ये कंटेंट आम आणुचु आणुथु। सो वन्स अगेन थैंक यू सो मच देखा नेक्स्ट सेशन में।